हेलो दोस्तों, एग्जाम शेडो में आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 का हिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मडिक हंटर एंड गैदरर होते कौन है, वो क्या करते हैं। ठीक, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि रीजन क्या है कि क्यों हमने हंटर एंड गैदरर का मतलब तो देखा था। ठीक है, उनकी क्वालिटी देखी थी, लेकिन हमने ये भी देखा था कि वो लोग नॉमेडिक क्यों हैं। ठीक, इसका भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप लास्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर आपके स्क्रीन पर इसका इंफॉर्मेशन भी आएगा, आप उसको करके भी देख सकते हैं। 4 रीजन हमने देखे थे कि एक जगह से रिसोर्स खत्म हो जाता है। दूसरा रीजन देखा था कि फूड एनिमल्स मूव करते हैं तो उनको हंट करने के लिए हंटर एंड गैदरर्स भी मूव करते हैं। फिर हमने देखा था कि फ्रूट्स अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं, तो उस फ्रूट्स को गैदर करने के लिए हंटर एंड गैदरर भी मूव करते हैं। एंड फाइनली रिवर्स, वाटर वाटर अगर खत्म हो जाता है तो फिर वो भी नए वाटर की सोर्स की तलाश में वहां से चले जाते हैं। हमने देखा था जल ही जीवन है, एक एग्जांपल, राइट। 1 2 3 एंड 4, ये चारों हमने रीजन इनके देखे थे कि वो वाई दे वर कॉल्ड एज नॉमेडिक ऑल्सो। फिर हमने देखा था कि हाउ वी डू नो अबाउट देम, हम उनके बारे में जानते कैसे हैं, ये भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डू वॉच अवर प्रीवियस वीडियो। ठीक, हमने देखा था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने वुड, स्टोन और बोन से बने हुए टूल्स को स्टडी किया और उसके बाद पाया कि अच्छा, वो इन टूल्स को फ्रूट्स काटने के लिए, बार्क की छालें, जो पेड़ की छालों को छीलने के लिए, राइट, यूज करते रहे होंगे। फायरवुड और झोपड़ियां और घर बनाने के लिए भी लकड़ियों का यूज करते रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक ऑल गुड, लेट्स मूव ऑन। वेयर डिड दे लिव? ओके फाइन, हमने देख लिया भाई होते कौन है। अच्छा अच्छा, ठीक है, घूमते क्यों थे, फाइन, समझ में आ गया घूमते क्यों थे। पता कैसे चला उनके बारे में, ये भी हमने देख लिया कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर का काम होता है कुछ बनाना, ठीक, डॉक्टर का काम करना होता है लोगों का इलाज करना, वैसे आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो पुरानी चीजों को पढ़ता है और उस बेसिस में चीजों का सोचता है कि कोई चीज कैसे हुई। तो वहां से हमको पता चल गया उनके टूल्स वगैरह देख के। फाइन, अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग रहते कहाँ थे। ठीक, बाकी सब तो ठीक है, आपने बता दिया। अब आगे ये बताइए कि वो लोग रहते कहाँ थे। तो ये कहाँ पे रहते थे? नियर, मोस्ट ऑफ देम लिव्ड नियर सोर्स ऑफ वाटर। हमने देखा कि एक जगह से पानी खत्म हो जाता था तो तलाश में उसके दूसरे जगह जाते थे। ऐसे ही पानी के पास ही रहेंगे रिवर्स, लेक्स, ठीक, तभी वहां पे वो लोग अपना, जैसे पानी किस चीज के लिए जरूरी नहीं होता, हर चीज के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे आप देखिए, इस इमेज में भी देखिए रिवर बहती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ रिवर नजर आ रही है, ये एनिमल्स वगैरह है। ठीक, जैसे आप कोई भी सिविलाइजेशन देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या वो एक नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे ही डेवलप हुई। ऐसे ही ये हंटर्स गैदरर रिवर के पास रहते थे। फिर they mostly settled in places where lot of stones were available, lot of stones, so that they can make tools, है ना। अगर अगर उनके पास पत्थर अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो वो कैसे बनाएंगे टूल्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर इंडिया की बात करें तो जो हमारे मतलब जो पहाड़ वाला एरिया है, नॉर्थ एरिया है, ठीक है, हिमालय पहाड़ जो होते हैं, फिर ऐसे ही अगर जैसे इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है, रफ, यहाँ पे थोड़ा पहाड़ वाला एरिया यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। फिर आप अपने घर वगैरह के पास भी देखते होंगे पूरा मैदान, वहां पे कोई भी अ, मतलब पत्थर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ दूरी पे कहीं ना कहीं पे अवेलेबल होते हैं। पहाड़ जैसा कुछ ना कुछ होता है ना, नदियों के किनारे। तो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे स्टोन्स अवेलेबल हो। ठीक, सच साइट्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री क्यों? फैक्ट्री में तो कुछ चीज बनता है, इन साइट्स पे क्या बनता था? टूल्स, टूल्स बनते थे। ठीक, टूल्स। We know those places were factory sites because we found many extra stones and chips that people throw away when they were making their tools. Chips क्या होते हैं? जब जब वो बनाते हैं, है ना,
स्टोन्स के टूल्स बनाते हैं तो उसमें से जो अलग से पार्ट निकलता है, जैसे आप किसी स्टोन को काटेंगे, जैसे मैं समझिए, या फिर आपने एप्पल का आईफोन देखा होगा ना, उसका लोगो क्या कटा हुआ है, सॉरी, ठीक। अब मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ऐसा कुछ होता है एप्पल लोगो का, ठीक। ये कटा हुआ जो पार्ट होगा, इसे चिप चिप ऐसा समझ सकते हैं, अलग से जो निकलेगा, है ना, चिप्स। तो फैक्ट्री साइट्स फिर कैसे, अगेन बात आई कि अच्छा आपको कैसे पता चला भाई कि ये फैक्ट्री साइट थी, ठीक है समझ गए। वो उसका जवाब दिया जाता है कि वहां पे एक्स्ट्रा स्टोन्स एंड चिप्स पाए गए, स्टोन्स के, ठीक है, आलू के चिप्स नहीं, स्टोन के चिप्स पाए गए जिनको खाया नहीं जा सकता, ठीक। वहां पे जब वो टूल्स बनाते थे तो लोग फेंक देते थे। नेक्स्ट, इफ पीपल लिव्ड इन फैक्ट्री साइट्स फॉर लॉन्ग साइड वी कॉल दैट प्लेस अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। जैसे कि क्या होता है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या लोग नहीं रहते, डेफिनेटली रहते हैं, तो उसको हैबिटेशन कम इंडस्ट्री साइड कह सकते हैं। वैसे ही ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड था, लोग रहते भी थे और फैक्ट्री साइड भी था, ठीक। तो ये हमको समझ में आ गया कि वेयर डिड दे लिव, रहते कहाँ थे। आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द टेक्नोलॉजी दे यूज्ड, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे हथियार बनाने के लिए। तो दो टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है यहाँ पे। सबसे पहले एक है स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन, और दूसरी है प्रेशर फ्लैकिंग, फ्लेकिंग, प्रेशर फ्लेकिंग। ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है कभी ना, किसी एमसीक्यू में, स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लेकिंग। तो स्टोन ऑन स्टोन का मतलब होता है, जैसे ये देखिए, ये है, ये पत्थर नीचे है ना, इसके ऊपर पत्थर है, ऊपर से इस पत्थर को मार के हथियार बनाया जा रहा है। ये देखिए फ्लेक्स और चिप्स ये होते हैं, ये चिप्स छोटे छोटे गिरे हुए हैं ना, ये चिप्स होते हैं ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, लार्ज स्टोन वाज यूज्ड एज हैमर, हैमर मतलब ये हैमर हो गया, हथौड़ी जैसा। अभी हम घरों में नारियल कभी कभी फोड़ते हैं ना, तो उसके लिए स्टोन यूज कर लेते हैं, तो वैसे ही हैमर हो गया, लार्ज स्टोन इज हैमर। एंड टू हिट स्मॉल स्टोन कॉल्ड कोर, ये कोर स्टोन हो गया, जिसको हमको हथियार में बदलना है उसको कोर स्टोन बोलते हैं, और जिससे हथियार बना रहे हैं मार मार के उसको हैमर स्टोन बोलते हैं, कोर स्टोन, हैमर स्टोन, फाइन। एंड इट वाज फ्लेक टिल इट हैड शेप ऑफ द टूल। तो जब तक इसको नुकीला नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे फ्लेक्स काटते काटते किनारे, जैसे इधर मारेंगे, ठीक है, फिर इधर मारेंगे, ऐसे करके इसको यहाँ से निकाल के नुकीला बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग का मतलब ये होता है कि प्रेशर के थ्रू, जैसे ये देखिए इसको काट कैसे रहे हैं, इस पत्थर से प्रेशर देके, या फिर यहाँ पे देखिए प्रेशर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। प्रेशर के, इसमें क्या होता है, कोर इज प्लेस्ड ऑन फर्म सरफेस। कोर कौन होता है, जिसको जिसको हथियार में बदलना होता है उसको। फिर देन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन टाइड टू वुडन हैंडल इज यूज्ड टू फ्लेक द कोर एंड मेक द टूल, है ना। ये ऐसे वुडन हैंडल होता है, उसको प्रेशर के थ्रू रगड़ रगड़ के हथियार बनाया जाता है। तो दो टेक्निक हमने देख ली, स्टोन ऑन स्टोन नंबर वन, नंबर टू प्रेशर फ्लेकिंग, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर वीडियो इफ यू लाइक इट। नहीं भी पसंद आया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, जरूर बताइए। नेक्स्ट इज फायर। फायर कैसे जलाते थे। ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुरनूल एक जगह है, वहां के जो गुफाओं में कुछ राख के सबूत पाए गए हैं। ये इसका संकेत देता है कि उस टाइम पे फायर यूज होता था, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है, आज की डेट में हम ये नहीं ढूंढते कि इंसान पहले क्या यूज, हम ये देखते थे कि पृथ्वी के अलावा, देखना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा लाइफ कहाँ पे है। तो वो कैसे देखते हैं, मार्स में जा रहे होते हैं, हमको क्या दिखता है कि आइस के कुछ अगर टुकड़े दिख गया या कुछ भी दिख गया तो वहां से पता चलता है कि हाँ फायर था। या फिर
जैसे आपने मूवी देखी होगी मंगलयान में कैसे वहां की कंडीशन डेवलप की जाती है, वहां की मिट्टी, वहां का सारा एनवायरनमेंट देखा जाता है मून का, है ना। तो ऐसे ही हम उस टाइम पे कुछ जो राख के ट्रेसेस मिले थे उससे लगा कि हाँ यार, फायर का यूज वो लोग करते रहे होंगे। एंड फायर माइट हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, किस किस चीजों के लिए, जो जिन चीजों के लिए आज यूज होता है, खाना बनाने के लिए तो उस टाइम वो एनिमल हंट करते थे तो मीट को कुक करने के लिए, लाइट के लिए आज भी यूज होती है फायर, गांव में आप देखिए लोग जलाते हैं, और प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनिमल्स, है ना। इन तीनों चीजों के लिए जिसका यूज फायर आज के लिए भी, आज हालांकि बहुत सारे यूज है फायर के लिए, लेकिन जो बेसिक यूज है वो उस वक्त भी होता था। तो ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर फाइनली हुआ क्या, ठीक, एनिमल्स, सॉरी हंटर्स गैदरर्स का हुआ क्या, तो हुआ क्या, चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, ठीक, ये हम इसमें देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे समझिए कैसे एनवायरनमेंट चेंज होने से, इस इमेज से देखिए, पहले ये कुछ नहीं है, यहाँ पे है ना बेयर, मिट्टी मिट्टी दिख रही, फिर थोड़ा सा सूखापन, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, है ना। यहाँ पे भी देखिए बादल है, ये तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बारिश वारिश हुई होगी तो थोड़ा घास उगी, फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कुछ पौधे हो गए, फिर फाइनली एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो ये पूरा ग्रीन पास्चर में, यहाँ से लेके, है ना, ऐसे बेयर मिट्टी वाले एरिया से लेके ग्रीन पास्चर में बदल गया, ठीक। ये मैंने बस एग्जांपल बताया कि एनवायरनमेंट चेंज का कैसे टेक्सचर पे और कैसे वहाँ की एनवायरनमेंट पे, वाइल्ड लाइफ पे, सारी चीजों पे असर पड़ता है, ठीक है। ये इसका सिर्फ रिलेशन ये है कि एनवायरनमेंट चेंज का क्या असर होता है, इसलिए मैंने ये इमेज ऐड की है। तो लेकिन वैसे ही क्या बता रहे हैं ये लोग कि 12,000 सालों पहले, आज से, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग वार्मर, ठीक, जो अर्थ का क्लाइमेट है वो वार्म होने लग गया। ग्लोबल वार्मिंग की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये अभी से नहीं चल रहा, 12,000 सालों से। उस टाइम पे देखिए वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का असर क्या हुआ, पुराने लोग एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसे ही आज भी यही बात होती है। This led to the development of grassland, which in turn led to the increase in the population of deer, sheep, goats, antelopes, etc. ठीक, ये यहाँ से हुआ, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ, और उससे ग्रास को धीरे धीरे पॉपुलेशन इवॉल्व हुई, एनिमल की भी पॉपुलेशन इवॉल्व हुई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, सो द पीपल ऑफ दैट टाइम आल्सो स्टार्टिंग लिविंग इन दिस एरिया, लोग भी इस एरिया में रहने लगे। स्लोली द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्डिंग दीज एनिमल्स डेवलप, धीरे धीरे देखिए, अभी तक वो लोग क्या करते थे, हंटर थे, मारते थे, लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ने लगी, दिमाग देखिए, इंसान का दिमाग कैसे यूज करता है, उसके पास थोड़े पैसे आते हैं, फिर उसका बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेस करता है, बड़ा बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। ऐसे ही जब उन्होंने देखा कि यार ग्रास उगाई है, वहां पे डियर, शीप, गोट्स, इनकी तादाद बढ़ गई है, तो उसने भी इनको पालना, पशुपालन चालू कर दिया, और कीपिंग फॉर मिल्क, उससे मिल्क मिलने लगा, एग्स मिलने लगे, मीट मिलने लगे, जिन चीजों के लिए उनको भटकना पड़ता था। कंफर्ट जोन इंसान अपना नहीं छोड़ना चाहता ना, सेम वे घर बैठे ही दूध मिलने लगा, अंडे मिलने लगे, जिसके लिए वो भटकते थे, मीट मिलने लगा जिसके लिए हंटिंग करते थे, एंड फॉर दैट दे हैव टू बी क्विक, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, एंड समटाइम्स डेफिनेटली खतरा भी होता होगा, एनिमल्स भी उन पर अटैक करते होंगे। तो इन सब सारी चीजों से छुटकारा मिल गया। फिशिंग ऑल्सो बिकेम वेरी कॉमन। Now, during this time, grain breeding plants such as wheat, rice, barley, etc. also started growing, है ना, जो आज भी ग्रो करते हैं, wheat, rice, wheat, है ना। अभी भी आप, if you go, many people who are watching video, I'm sure that they might have not been visited to any village, but please go if you get any chance. And if you are preparing for IAS, then I think after getting selected in IAS, you will get the chance to visit village also, right? अगर उससे पहले नहीं, उससे पहले जाना चाहते हैं तो जाइए, देखिए कि कैसे इनकी गेहूं की, धान की कैसे खेती होती है, और कैसे सोचिए उस जमाने से लेके जो उन्होंने, आप अगर सोचेंगे, किसी को समझाना चाहेंगे तो बता सकते हैं कि भाई आखिर ये इसकी खेती शुरू शुरू कैसे हुई, है ना। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड दीज ग्रेन्स, एंड आफ्टर सम मोर टाइम पीपल स्टार्टेड कल्टिवेटिंग दीज ग्रेन्स यूज फॉर फार्मिंग। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, कि सबसे पहले उसने, इंसानों ने मतलब हंटिंग चालू किया, और फाइनली फार्मिंग स्टार्ट कर दी, ठीक।
इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में देखिए कैसे हम लोग आज अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास को कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, ये आज हमने इस चैप्टर से जाना। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, रोटी मिलने लग गई, कपड़े की बात इसमें अभी की गई नहीं है, मकान मिलने लग गए। अब बात आती है लग्जरी की। ठीक, बात आती है पेंटिंग की कि भाई चलो घर तो मिल गया, अब हम कुछ खाली टाइम पे क्या करें, है ना। आप जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करने के बाद लोग क्या है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, शादियों में, पार्टियों में घूम रहे होंगे, क्रिसमस की, न्यू ईयर पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। लेकिन हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, दे हैव द लग्जरी। और उनके पास लग्जरी क्यों है, हो सकता है दे हैव जॉब और दे माइट कंटेंटेड विद व्हाट दे हैव। ऐसे ही ह्यूमन नेचर शुरू से ही ऐसा रहा है कि जब उनको सब कुछ मिल गया, ठीक है, अब फार्मिंग स्टार्ट कर दिए। फार्मिंग में क्या है कि लगा दिया हमने सीड, कुछ दिनों बाद उग जाएगा। उस खाली टाइम पे क्या करना है, चलो करते हैं रॉक पेंटिंग। ठीक है, तो ये मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं था। पीपल लिव्ड इन caves एंड पेंटेड देयर वॉल्स विद डिफरेंट डिजाइन, है ना। उन्होंने अलग अलग डिजाइन की पेंटिंग बनाना चालू कर दी। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ऐसे पेंटिंग, कितनी कितनी सटीक पेंटिंग बनाया हुआ है। ऐसे ये गुफा होते थे, केव्स होती थी, है ना, इनके अंदर ऐसी पेंटिंग्स होती थी। And they have amazing geometric pattern. These fine paintings show wild animals and stories and amazing geometric pattern. गूगल में आप सर्च कीजिएगा, मैंने तो बस एक ही पेंटिंग अटैच की है कि कितना अच्छा सेंस था उनको उस टाइम पे भी। Many of these paintings have been found in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक केव है, भीमबेटका, वहां पे अभी भी पाई जाती है, भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक, हु डिड वॉट देखते हैं। ऑल दो वी नो दैट हंटर गैदरर्स डिड, हम समझ गए कि हंटर्स एंड गैदरर्स क्या करते थे। वी डू नॉट नो हु डिड वॉट, डिड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हंट और डिड दे ओनली गैदर फूड, वी डोंट नो एग्जैक्टली। मतलब आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी ये नहीं पता कर पाया कि हंटिंग और गैदरिंग औरतें करती थी, सिर्फ आदमी करते थे, बच्चे भी इन्वॉल्व होते थे, ये हमको नहीं पता चला। आज की डेट में जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर है कि इंसान क्या करेगा, इंसान इन द सेंस कि आदमी क्या करेगा, औरत क्या करेगी, ये सोसाइटी में एक डिवीजन ऑफ लेबर है। उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं, ये हमको नहीं पता। So, although we know a lot about what people did in the past, archaeologists are always working to know more. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम खत्म नहीं हुआ, उनको ये तो पता चल गया कि अच्छा भाई क्या करते थे, लेकिन कैसे करते थे, कौन करता था, ये नहीं पता चला। अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं। फाइन। और इस चैप्टर के लास्ट में ये बताया गया है कि मैंने भीमबेटका का आपको नाम बताया ना, देखिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका। वैसे ही कर्नाटका में एक हुंसगी नाम की जगह है, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ठीक है, जो लिखा हुआ है मैं वही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ और हो। हुंसगी जैसे नाम की एक जगह है जहां पे पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब स्टोन एज की साइट हैव बीन फाउंड। ठीक है ना, देखिए ऐसे कुछ करके साइट थी, इतनी अभी इतने साल हो गए, 12,000 साल। ठीक है, उससे ज्यादा तो, उतनी ज्यादा तो प्रिजर्व नहीं रहेगी, लेकिन ऐसी थी। मोस्ट ऑफ दीज साइट्स आर नियर स्प्रिंग एंड स्मॉल वाटर बॉडीज, है ना, जो हमने डिस्कस किया कि वाटर सोर्स के पास ही वो लोग रहते थे। देखिए सारी बातें प्रूव हो रही हैं, आज भी इनके प्रूफ जो हमारे पास है। विच एक्सप्लेन्स वाई पीपल लिव्ड देयर। ठीक, फैक्ट्री साइड समझ सकते हैं या जो भी चाहे समझ सकते हैं। फिर एक बार इस मैप को भी देख लीजिएगा, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश, कावेरी रिवर या महानदी रिवर, नर्मदा रिवर, एक जनरल आइडिया आप ले लीजिएगा। पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ निकली है, ये मैप बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं, एग्जाम शेडो ने एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री टेस्ट सीरीज भी निकाल रखी है, जिसमें कि हम आपको 23 टेस्ट
देंगे 3 फ्री टेस्ट एंड 20 प्रीमियम टेस्ट। इसमें 10 to 12 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, बाकी टेस्ट बन रहे हैं और इसका प्राइस ओनली 49 रुपीज, सिर्फ 49 रुपए। इससे कम पैसों में आपको कहीं पे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज है लोग ले रहे हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बेस्ड ही है तो, और इम्पोर्टेंस ये है टेस्ट सीरीज का कि आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अल्टीमेटली एग्जाम पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ही करना है ना। सॉरी, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो उसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं इसका लिंक नीचे वीडियो में दे दूंगा। डू सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।